नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में लगातार हम बात करते हैं आपके फायदे की, और आज के समय में निवेश जो है उसको सबसे बड़ा फायदा माना जाता है, और खासतौर से निवेश के लिए सबसे बेहतर माना जाता है इंडेक्स फंड को। आखिर क्या है इंडेक्स फंड और कैसे करें इसमें निवेश, कम रिस्क में कैसे मिलेगा हमें ज़्यादा रिटर्न। लेकिन इस दौरान कई ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान भी रखना चाहिए जब हम निवेश करते हैं। इन सब की जानकारी लेंगे हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जी हाँ, जब हम बात करते हैं इंडेक्स फंड की, जिसमें माना जाता है कि जोखिम कम है और निवेश पर शानदार रिटर्न मिलता है, लेकिन जब हम निवेश करने जाते हैं उससे पहले कई ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। यानी हमारे निवेश का उद्देश्य क्या है, ये हमेशा आप ध्यान में रखें। और जोखिम लेने की क्षमता, यानी किस तरह का रिस्क आपको उस फंड के साथ उठाना पड़ सकता है, इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। साथ ही हमें ये देखना होगा कि उसका पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है, जो पुराने अगर पिछले सालों की जब हम बात करते हैं कितना रिटर्न उसने दिया है, और जो फंड मैनेजर है उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें कि जहाँ पे आप जिसके ज़रिए आप निवेश करने जा रहे हैं उसका किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो, यानी जो आपका खर्चा है, जितना एक लागत हमारी जाती है जब हम फंड मैनेजर के ज़रिए अलग अलग जो हमारा निवेश है उसको करते हैं। तो ये तो बात हुई उनकी कि किस तरीके से हमें कई ऐसी अहम बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए जब भी हम निवेश की बात करते हैं। और आज जब हम बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड को लेकर, तो इसमें भी कई सारे अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, कई अलग अलग विकल्प इसमें आपको मिलते हैं। कौन कौन से वो हैं ये आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, और साथ ही इस पर और विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही कि आखिर और कौन कौन से इंडेक्स फंड हैं। इंडेक्स फंड से में जब हम निवेश करते हैं हमें किन बातों का ख्याल रखना है, ये तो आपने यहाँ पर जान लिया है, जो हमेशा आपको याद रखनी होगी। लेकिन इंडेक्स फंड जो है वो कितनी तरह का होता है, कई तरह के ये होते हैं, और उसके अनुसार ही आप इसमें लगातार जो निवेश है वो भी कर सकते हैं। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं आखिर कितनी तरह के हैं जो हमारे इंडेक्स फंड हैं, क्योंकि माना जाता है कि कोई भी नया निवेशक जो है वो अगर निवेश करना चाहता है तो इंडेक्स फंड के ज़रिए निवेश कर सकता है। जब हम बात करते हैं कि कौन सा इंडेक्स फंड आपको लेना है, यानी इसकी टाइप की अगर खास तौर से बात की जाए, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सेक्टर आधारित इंडेक्स फंड होते हैं, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड हमारे पास रहता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स फंड यानी मार्केट का जो आकार है उसके अनुसार भी होता है, साथ ही साथ फैक्टर आधारित इंडेक्स फंड होते हैं, यानी उनकी जो विशेषता है उसके अनुसार भी आप इसका चयन कर सकते हैं किस तरह की उनकी विशेषता है। और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं डेट इंडेक्स फंड की, यहाँ भी ये आपको मौका देता है अलग अलग जो फंड हैं उसमें निवेश करने का। साथ ही यहाँ हम देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजी इंडेक्स फंड भी होता है, जो कि पूरी रणनीति के साथ चलता है और आपको अलग अलग तरह की जो योजनाएं हैं उनसे अवगत कराता है। साथ ही जब हम बात करते हैं और जो दूसरे हैं कस्टम इंडेक्स फंड हैं, और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इंटरनेशनल इंडेक्स फंड भी, क्योंकि ना सिर्फ आप अपने देश में निवेश कर रहे हैं बल्कि दूसरे देशों के जो इंडेक्स फंड हैं उसमें भी क्या आप निवेश कर सकते हैं। कुछ हमारे दर्शक हैं जो शायद इस बारे में जानने के उत्सुक होंगे, तो आपको बता दें आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल इंडेक्स फंड हैं उसमें जब आप निवेश करते हैं किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन इससे संबंधित जो आपका सवाल है वो अगर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, हमारी ईमेल आईडी है moneymantra@ddnews@gmail.com। इस पर आप हमें अपना सवाल जल्दी से लिख के भेज सकते हैं। जब आपका सवाल हमारे पास आएगा तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और ख़ास मेहमान आज कौन जुड़े हैं उनसे भी आपका परिचय आइए हम करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज मटपाल जी, जो कि MD हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड से। बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज जी। थैंक यू वेरी मच। पंकज जी, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडेक्स फंड जो है, क्योंकि नए निवेशक के लिए माना जाता है कि एक बेहतर एक ज़रिया है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम रहता है और अगर देखा जाए औसतन जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको, आखिर एक जो नया निवेशक है वो कैसे समझे इंडेक्स फंड को? मुकुल जी, ऐसा है कि इंडेक्स को समझना तो आसान है, लेकिन ये कहना कि ये ज्यादा सेफ है कंपेयर टू एक्टिव फंड, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। जी एक्टिव फंड, पैसिव फंड, देखिए जब आप किसी इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं जी तो ये बेसिकली पैसिव फंड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि निफ्टी के इंडेक्स हैं या फिर BSE के इंडेक्स हैं, तो जो भी इंडेक्स पर आधारित फंड में आप निवेश कर रहे हैं, जी आप इसका मतलब यह है कि जो आपका निवेश हो रहा है वो उन्हीं स्टॉक्स में जा रहा है जिसमें वो इंडेक्स कर रहा है।
जबकि जब आप एक्टिव फंड में करते हैं तो जो फंड हाउस का फंड मैनेजर है या जो भी फंड मैनेजर्स हैं जो उन फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, जी। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टॉक्स बाय करने हैं, कब बेचने हैं, कब खरीदने हैं, उनका गेज कैसे तय करना है। तो एक्टिवली यहाँ पर फंड को मैनेज किया जाता है, एक्टिव कॉल ली जाती है। जी। तो इसके लिए ये नहीं कहूंगा कि पैसिव बेहतर है या एक्टिव बेहतर है, दोनों की इंपॉर्टेंस है जी। पोर्टफोलियो के अंदर। लेकिन जोखिम कहाँ आपको लगता है कि कम है? क्योंकि इंडेक्स फंड में यही माना जाता है अगर मुख्य विशेषता के तौर पे देखें कि वो यहाँ पे रिस्क कम रहता है। और आपको बता दें हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं। संजय कथुरिया जी CFA हैं, यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और फाउंडर हैं प्रॉफिट्स फर्स्ट के। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कैसे हैं? जी बहुत बेहतर, और हमारे जो दर्शक हैं आपको देखकर और बेहतर होंगे क्योंकि उनकी उत्सुकता रहती है कि इंडेक्स फंड को लेकर आज क्या कुछ खास जानकारी उनको मिलने जा रही है। पंकज जी से अभी हम जानकारी ले रहे थे कि किस तरीके से वो देखते हैं इंडेक्स फंड को। आपसे भी जानना चाहूँगा जो नए निवेशक हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब इंडेक्स फंड में निवेश की बात हम करते हैं तो। मुकुल जी नमस्कार, और दूरदर्शन के सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सर देखिए, इंडेक्स फंड जो है वो एक एंट्री पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब भी कोई नया निवेशक मार्केट में आता है तो उसको अभी राइट सिलेक्शन पता नहीं होती, उसको गोल प्लानिंग अभी उससे सीखी नहीं होती, और उसको बहुत डर लगता है क्योंकि वो FD का जो है इन्वेस्टर होता है, उसको आदत होती है साल में पैसा 6-7% ग्रो करते हुए देखने की। जी। और कई बार मार्केट्स ऐसी होती हैं कि आपको 2-2 साल एक मतलब लंबे समय तक रिटर्न्स नहीं देती, नेगेटिव भी रिटर्न्स देती है। तो ऐसे समय में जब उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो तो इंडेक्स फंड्स एक राइट ऑप्शन की तरह आता है, जिसमें हम उनको समझाते हैं कि भाई वही 50 कंपनी है जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो अगर हम निफ्टी 50 को लेते हैं तो देश की सबसे बड़ी 50 कंपनीज हैं, उसी में आपका पैसा लग रहा है, और उनमें कभी कभी गिरावट आ सकती है पर वो लंबे समय के लिए अच्छी कंपनीज मानी जाती हैं। जी। तो मुझे लगता है इंडेक्स फंड जो है एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। और ये पाया गया है रिसर्च के द्वारा कि कुछ सेगमेंट्स में एक्टिव फंड्स जो हैं वो पैसिव फंड्स, जो फंड्स इंडेक्स फंड हैं, उनको भी बीट नहीं कर पाए। तो करीबन अगर 10 फंड्स देखे जाएं तो टॉप 10 फंड्स देखे जाएं तो टॉप 10 फंड्स में 10 साल की अवधि में ऐसे 5 से 6 मार्क को भी बीट नहीं कर पाते। जी। यानी जो इंडेक्स है उसको बीट नहीं कर पाते। तो दूसरी चीज ये होती है कि इंडेक्स में आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि एक फंड मैनेजर नहीं होता। तो वहां पे करीबन आपको आजकल तो 0.06, 0.1, 0.15% के आसपास भी एक्सपेंस रेशियो आते हैं, जबकि एक्टिवली मैनेज फंड्स में यही नंबर 0.75% से लेके करीबन 2% तक जा सकता है, जी, जो लंबी अवधि में आपके लिए एक बड़ी कॉस्ट बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी निवेशक अगर स्टार्टिंग पॉइंट ला रहा हो तो एक इंडेक्स फंड अच्छा विकल्प है उसके लिए निवेश कर। बिल्कुल, लेकिन एक कैलकुलेशन के जरिए आप दोनों से इसको और बेहतर तरीके से मैं समझने की यहाँ कोशिश करूँगा आगे कि कैसे इंडेक्स फंड में जब हम निवेश करते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे, अपने दर्शकों को ब्रेक के बाद फिर बताएंगे कि कैसे इंडेक्स फंड के जरिए आप भी निवेश की जो शुरुआत है वो कर सकते हैं। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मनी मंत्र में लगातार हम बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड को लेकर। जी हाँ, क्या वाकई जब आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये एक बेहतर कारगर कदम होता है या नहीं, और इस दौरान किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी हमारे साथ हैं, संजय कथुरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि जो जोखिम है वो तो हर जगह हमें नज़र आता है बाजार में, और इन दिनों में जिस तरीके से बाजार में जो हम देखते हैं उतार चढ़ाव की स्थिति ज़्यादा बनी रहती है, और पिछले हफ्ते भी देखा, इस बार भी हमने देखा किस तरीके से गिरावट का दौर रहा। इसका कितना असर मार्केट पर रहता है? क्योंकि जो निवेशक है उसको लगता है कि शायद मैं अगर इंडेक्स फंड में भी निवेश कर रहा हूं तो वहां भी यही स्थिति होगी। देखिए, बिल्कुल सही है। अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो वो सभी स्टॉक्स पर दिखाई दे सकती है और सभी इंडाइसेस पर दिखाई दे सकती है। जी। अभी संजय जी बता रहे थे निफ्टी 50 के बारे में। ये सच है, निफ्टी 50 में आपकी टॉप 50 कंपनीज हैं, बट समझना ये जरूरी है कि निफ्टी 50 अकेला इंडेक्स नहीं है, अकेला इंडेक्स फंड नहीं है। देखिए, आपके पास पहले ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस हैं, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500,
उसके बाद ये तो लार्ज कैप या मल्टी कैप हो गए, फिर मिड कैप निफ्टी, मिड कैप 150 इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। उसके बाद में आपके पास में सेक्टरल थीमेटिक इंडेक्सेस हैं, जैसे कि निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हो गया, इंफ्रा हो, फार्मा है, इस तरह से सेक्टरल हो सकते हैं, थीमेटिक हो सकते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स है, इस पर आधारित फंड्स हैं। फिर उसके बाद में आपके पास फैक्टर इन्वेस्टिंग है, मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी। तो इतना आसान नहीं है। हाँ, ये अगर कहा जाए कि किसी निवेशक को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है और वो शुरुआत निफ्टी 50 से करे, तब तो एक बात अलग है। मैं मानता हूं कि निफ्टी 50 क्योंकि टॉप 50 कंपनीज हैं, पर इन जनरल ये कहना कि इंडेक्स फंड सेफ हैं, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलतफहमी पैदा कर सकता है। तो इन्वेस्टर को समझना होगा वो किस तरह के फंड्स में निवेश कर रहे हैं, कौन सा इंडेक्स फंड उन्होंने चुना है और चुनना चाहिए। बिल्कुल, यानी देखिए रिस्क से सेफ वो नहीं हो सकता, पूरी तरीके से सेफ नहीं मान सकते, क्योंकि जो रिस्क है, जो जोखिम है, वो तो लगातार बना ही रहता है। और ऐसे में खासतौर से जब हम देखते हैं कि हमारे जो निवेशक हैं वो किस तरीके से इसको देखना चाहते हैं। संजय जी, जैसे अभी पंकज जी बता रहे हैं कि अलग अलग तरह का होता है और हमें किस में निवेश करना है, क्योंकि अगर हमारे पास फंड मैनेजर है तो शायद हमारे लिए आसान हो जाता है कि हमें कहाँ निवेश करना है, वो हमें शायद सही रास्ता दिखाए। लेकिन जब हम खुद से निवेश करने का सोचते हैं, तब किस तरीके से हम निवेश करें, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सा इंडेक्स फंड बेहतर रहता है? तो मुकुल जी, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा गोल क्या है, हमारा होराइजन क्या है और हमारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है। हमेशा कहता हूं इन्वेस्टर के ये 3 ट्रायंगल होने चाहिए। ट्रायंगल के 3 भाग होते हैं, जैसे आपका गोल है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और आपका ड्यूरेशन। तो अगर आपका ड्यूरेशन लंबा है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है, तो आप डेफिनेटली मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। जस्ट एक डेटा पॉइंट देना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में 60 ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज थी जिन्होंने 5 गुना से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं पे लार्ज कैप में ये नंबर सिर्फ 6 थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको वेल्थ बढ़ानी है लंबे समय में, तो स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको उधर ही एक पॉसिबिलिटी होती है कि 10 अगर समझे एक कंपनी 2000 करोड़ की है तो वो 20,000 करोड़ की बन सकती है, और एक कंपनी ऑलरेडी जो 20 लाख करोड़ की है वो 200 लाख करोड़ बने, उसमें चांसेस थोड़े से कम होते हैं। जी। तो पहली चीज ये है कि अगर व्यक्ति का लंबे होराइजन का ये है, ड्यूरेशन है, और वो रिस्क थोड़ा ले सकता है कि भाई कभी कभी मार्केट गिर जाए तो म्यूचुअल फंड गिरे तो उसको टेंशन ना हो, तो वो वैसे व्यक्ति मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज वहां पे काफी ज्यादा होती है। और लार्ज कैप पे जो पैसा डालता है, लार्ज कैप पे पैसा वो डालता है ताकि कल को ऊपर नीचे हो गया तो वो उसको संभाल सके, क्योंकि लार्ज कैप उतनी तेजी से नहीं गिरते हैं, जनरली थोड़े स्ट्रांग होते हैं। जी। आजकल एक नया विकल्प भी निकला है जिसे हम मल्टी कैप कहते हैं। तो मल्टी कैप फंड्स जो हैं वो उनको मैंडेट होता है कि जो भी उनका AUM है उसका 25% उनको लार्ज कैप में डालना है, 25% मिड कैप में डालना है और 25% स्मॉल कैप में डालना है, और बचा हुआ 25% जो है वो अपनी चॉइस के हिसाब से फंड मैनेजर डिप्लॉय कर सकता है कि उसको जो बेट लेना है। तो मुझे ऐसा लगता है मल्टी कैप भी फिर वहां पे एक अच्छा विकल्प बन सकता है। और मल्टी कैप का जो इंडेक्स है, हर चीज का इंडेक्स है, मल्टी कैप का भी अपना इंडेक्स है। तो मल्टी कैप के इंडेक्स ने ओवर लास्ट 15 ईयर्स निफ्टी से करीबन 3 से 3.5% ज्यादा रिटर्न दिए। तो ऐसे हम कई इंडेक्सेस ढूंढ सकते हैं जिसने निफ्टी से बेहतर परफॉर्म किया है, जहां रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है पर फिर आपको लंबे अवधि में रिटर्न्स की ज्यादा प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल, और ये जो ढूंढने वाली बात आपने कही, क्योंकि एक जो निवेशक है वो शायद इस बारे में ही जानकारी जानना चाहता है। मनी मंत्र के जरिए लगातार हम तो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन पंकज जी, जो निवेशक हैं आमतौर पर किस तरह की गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि वो चाहते तो हैं कि वेल्थ क्रिएशन जो है वो हो सके, उनका मुनाफा बढ़ सके, लेकिन इस दौरान किस तरह की गलतियां आमतौर पर देखने को मिलती हैं? देखिए, सबसे बड़ी गलती है कि बिना गोल सेट किए हुए इन्वेस्ट करना। वजह ये होती है गोल नहीं पता होता, आपको डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा एसेट क्लास या कौन किस तरह का फंड आपके लिए सुटेबल हो सकता है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपके निवेश की अवधि, आपकी जोखिम लेने की क्षमता, आपका गोल किस तरह का है, उसके आधार पर ही आप सही स्कीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। हम बात जैसे कर रहे स्मॉल कैप या मिड कैप की, हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में मिड कैप और स्मॉल कैप लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम देखा जाए तो स्मॉल कैप में छोटी अवधि में या मिड कैप में छोटी अवधि में लार्ज कैप के मुकाबले उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा होती है। अब मान लीजिए किसी निवेशक को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है और 20-25 साल के लिए आप आंख बंद करके स्मॉल कैप में निवेश कर लेंगे और धैर्य रखेंगे कि गिरावट भी आती है तो आपको डरना नहीं है, निकलना नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। पर किसी को मान लीजिए 2-3 साल के लिए, 3-4 साल के लिए निवेश करना है और ऐसे में आप सोचते हैं कि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले,
एक्सपोजर लें, ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। तो इसके लिए गलती ये है कि बिना सोचे समझे या बिना गोल सेट किए हुए आप निवेश ना करें। दूसरी बात, जहां निवेश कर रहे हैं उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा। देखिए, हम अभी बात कर रहे थे एक्टिव और पैसिव की, यानी कि इंडेक्स फंड की, और आप कह रहे हैं कि काफी सेफ लगता है, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम स्पेशली बात करें मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की, जब आपका पैसिव फंड होता है, कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी की बात करें, एवरी 6 मंथ में सिर्फ उसमें रीबैलेंसिंग होती है, यानी कि जो एक्सचेंज है जो रीबैलेंसिंग कर रहा है 1 से 6 मंथ करता है। जबकि यदि वो एक्टिव फंड है तो फंड मैनेजर एवरी 3 मंथ में कम से कम जरूरत पड़ने पर उससे भी ज्यादा बार रीबैलेंसिंग कर सकता है। तो यदि कभी रिस्क बहुत दिखाई देता है, क्योंकि कई बार बहुत सारे कारण होते हैं, आपके फंड में रिस्क ज्यादा होता है, तो फंड मैनेजर जो होते हैं वो बचाव कर सकते हैं, जबकि इंडेक्स फंड में वो नहीं हो सकता। तो निफ्टी 50 में इंडेक्स, ये एक फायदा हम मान लेते हैं कि किस तरीके से जो फंड मैनेजर हैं वो एक निवेशक की मदद कर देते हैं। लेकिन किस तरीके से संजय जी आपको लगता है, क्या जो इंडेक्स फंड है वो एक गेम चेंजर हो सकता है निवेशक के लिए? संजय जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सॉरी जी। हाँ जी, तो कैसे गेम चेंजर हो सकता है? हाँ, कैसे गेम चेंजर हो सकता है? तो देखिए, हमें जब भी हम इवॉल्व होते हैं तो जो हमसे आगे होता है हम उनको देखते हैं। तो अगर हम यूएस को देखें तो यूएस में जो बल्क इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो इंडेक्स फंड्स में होती हैं। आज चाहे ब्लैक रॉक है या फिर वैनगार्ड है, ये सबके इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा चलते हैं और निवेशकों का सबसे ज्यादा भरोसा इंडेक्स फंड पे होता है। वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा पैसा जो है वो चुपचाप इंडेक्स फंड में डाल देना। तो मतलब वो उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, वो जानते हैं कि इंडेक्स फंड जब पैसा डालूंगा तो अमेरिका की कंपनीज मेरे लिए काम कर रही हैं और रिस्क मेरे लिए कम रहेगा। तो अगर आप देखें कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड एक बहुत एडॉप्टेड सिस्टम है इन्वेस्टिंग का, क्योंकि ये माना जाता है खासकर यूएस में कि 85% फंड मैनेजर्स जो हैं वो इंडेक्स को नहीं बीट कर पाते। तो धीरे धीरे इंडिया में भी यही होगा कि जैसे जैसे मार्केट एफिशिएंट होगी वैसे वैसे इंडेक्स को बीट करना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इंडेक्स रिलेटेड जितने फंड्स होंगे वो ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि उनमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, फंड को मैनेजमेंट करने के लिए ज्यादा हैसल नहीं होता और इन्वेस्टर को एक भरोसा होता है कि जिस हिसाब से हमारा इंडेक्स चल रहा है, जिस हिसाब से हमारा अंडरलाइंग इंडेक्स चल रहा है उस हिसाब से हमारे रिटर्न्स होंगे, तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। जी बिल्कुल, ये एक कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहता है या विश्वास जो है इसको हम कह सकते हैं। लेकिन पंकज जी शायद आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि जो बाजार है वो विश्वास के बलबूते नहीं चल सकता, तो उसमें लगातार कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन जो निवेशक हैं वो किस तरीके से अब निवेश की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और एक आदत जो है माना जाता है कि निवेश की जो एक आदत है वो कम से कम होनी चाहिए जब आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं या कोई लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, निवेशक को समझना होगा कि आप सेफ्टी तो बहुत जरूरी है और इसीलिए निवेशक अक्सर, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमेशा से पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में या बैंक में आरडी वगैरह करते आए हैं। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म में या लंबी अवधि में इन्फ्लेशन को बीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज आप देखेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको 6-7% रिटर्न दे रहा है, उतना ही आपकी स्कीम दे रही है, आपका इन्वेस्टमेंट दे रहा है, तो शायद आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, गोल को भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आपको इक्विटी में थोड़ा एक्सपोजर लेना ही होगा जी। लेकिन शुरुआती दौर में मैं तो और कहूंगा कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को छोड़िए, शुरुआत में यदि आप बैलेंस फंड या आप बैलेंस एडवांटेज फंड यानी कि हाइब्रिड फंड जहां पर इक्विटी और डेट दोनों हो, थोड़ा सा डेट का लोकेशन है, यानी कि जिस तरह से आप एफडी वगैरह में करते हैं उसी तरह की चीजें होती हैं उन फंड्स के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में, और साथ में थोड़ा इक्विटी भी होता है जी। तो इस तरह की चॉइसेस भी आपके पास में, उस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। फिर आप निफ्टी 50 इंडेक्स हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर मैं जरूर कहूंगा कि आपको ये देखना चाहिए कि बहुत सारे समय रहे हैं जहां पर स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में एक्टिव फंड ने इंडेक्स फंड्स को बीट किया है इस कैटेगरी में, और साथ में जोखिम के साथ मार्केट गिरे हैं। इस वक्त एक्टिव फंड्स कम गिरे हैं कंपेयर टू पैसिव फंड्स।
तो स्पेशली अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जी। तो इस बात को ख्याल रखें कि रिस्क कितना है आपके इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, लेकिन ये जो मार्केट की टर्मिनोलॉजी है एक्टिव पैसिव की बात करें तो निवेशक को लगता है कि मेरे को तो साधा सा अपना जो निवेश है वो करना है, उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। और ऐसे में संजय जी, जो खासतौर से जो आप बात कर रहे थे कि कैसे यूएस की हम बात करते हैं, तो अगर बाहर कोई निवेश करना चाहता है, इंटरनेशनल इंडेक्स फंड में भी शायद यहाँ हमें विकल्प मिलता है, उसकी जानकारी कहाँ से मिल सकती है और कैसे उसमें निवेश करें? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टूल है भारतीयों के लिए, वो है ETFs, जिसे हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी कहते जी। हैं। और अगर आप देखें तो भारत में अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। बहुत सारे फंड्स हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 है, मिराय एसेट का फैंग है, जिस नैस्डैक 100 जो है वो नैस्डैक के जो यूएस का इंडेक्स है उसमें निवेश करता है। जी। मिराय एसेट का फैंग प्लस है, जो फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल जो टॉप टेक कंपनीज हैं उसमें निवेश करता है। एक महाक टेक करके फंड है जो चाइना बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज में निवेश करता है। तो ऐसे कई हमारे ETFs आ गए हैं आज भारत में, जो बाहर के कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़े हद तक डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और थोड़े गेन्स आप उन कंट्रीज की कंपनी से भी लेना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूं जी बिल्कुल, तो में ना डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करते हुए इट इज बेटर दैट यू इन्वेस्ट थ्रू ETFs। जी बिल्कुल, तो ये देखिए कि ये माध्यम होता है और ये आगे भी हम हमारे जो अगले कार्यक्रम होंगे उनमें विस्तार से इस बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इस विषय पर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास इंडेक्स फंड का विकल्प है। और अब आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपने कुवैत दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, 2 दिवसीय दौरा है और कई मायनों में काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये जो वीडियो है ये साझा किया गया है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब से कुछ देर पहले ही कुवैत के लिए रवाना हुए हैं।
तो 43 वर्ष बाद भारत के प्रधानमंत्री के इस दौरे से दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं और प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। और अब फिलहाल के लिए आज मणिमंत्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।